हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको एडिटिंग सीक्वेंस से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहते हैं। सीक्वेंस यानी वो एरिया जहां पर हम वीडियो एडिटिंग की सारी क्रियाएं संपादित करते हैं। सारी क्रियाएं इस सीक्वेंस के ऊपर ही की जाती हैं, जहां पर हम क्लिप को इन आउट लगा करके लेकर के आते हैं, मैनेज करते हैं, एक एडिट सीक्वेंस का निर्माण करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट भी आपकी सीक्वेंस पर ही बनता है। सीक्वेंस जो है आपको यहाँ पर टाइमलाइन विंडो में, ये आपका सीक्वेंस पैनल है जिसका हम नाम दे सकते हैं, जिसको हम निर्माण करते हैं आपके प्रोजेक्ट पैनल के अंतर्गत आपको रहता है। अब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो नया सीक्वेंस किस प्रकार बनाएंगे, उसकी सेटिंग कैसे परिवर्तित करेंगे, क्लिप से और सीक्वेंस की सेटिंग से कैसे मैच होगा और एक दूसरे से कैसे वो लिंकेज है। बेसिकली ये टाइमलाइन पैनल है। इसमें टाइमलाइन पैनल के अंतर्गत हम नए सीक्वेंस का निर्माण करते हैं और उनकी सेटिंग में परिवर्तन करते हैं। इसी सीक्वेंस के ऊपर हम अपनी क्लिप को लेकर के आते हैं। टाइमलाइन पैनल के जो सीक्वेंस हैं ये हमें प्रोजेक्ट पैनल में निर्मित करना होता है और वहीं से हम इनको ओपन करते हैं, वहीं से हम इनको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से केवल हम क्लोज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट डिलीट करने के लिए हम प्रोजेक्ट पैनल का ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नए सीक्वेंस का निर्माण किस प्रकार करते हैं और उनकी सेटिंग किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। नए सीक्वेंस का निर्माण करने के फाइल में जाएंगे, यहाँ पर न्यू ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर आपको मिलता है Ctrl+N यानी सीक्वेंस का निर्माण। यदि आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बनाने के भी ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके यहाँ पर ये सेटिंग, न्यू प्रोजेक्ट की सेटिंग होती है। आपको टाइम कोड वगैरह सब बताना होता है, लोकेशन, नाम वगैरह देना होता है। हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पुराना प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट इसमें ओपन किया जा सकता है। नया प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ पर यदि हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पुराना प्रोजेक्ट हट जाएगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंदर जो सीक्वेंस है वो कई सारे सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं। सीक्वेंस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने सीक्वेंस, जो आने वाला सीक्वेंस है उसकी सेटिंग्स होती हैं। सीक्वेंस सेटिंग आप जिस भी HDB, DB PAL जो भी आपको सेटिंग चाहिए उनका आप चुनाव कर लीजिए। सीक्वेंस का नाम आप यहाँ निर्धारित कर सकते हैं, मंत्रा SQ न्यू। इसको हम सेटिंग, पहला टैब आपके सामने है, यहाँ पर सीक्वेंस प्रीसेट्स, यहाँ पर प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स की पूरी लिस्ट है। यहाँ से किसी भी प्रीसेट्स का आप चुनाव कर सकते हैं। जिस प्रीसेट्स का आप चुनाव करेंगे उस प्रीसेट से संबंधित आपकी प्रीसेट डिस्क्रिप्शन आपके राइट एरिया में आपको दिखाई पड़ेंगी, यहाँ पर और यहाँ पर। उनका जर्नल मोड, वीडियो सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, डिफ़ॉल्ट में कितने वीडियो ट्रैक और ऑडियो ट्रैक आएंगे, इनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है। सेटिंग, यदि आपके इन सेटिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसकी सेटिंग में और कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आप सेटिंग टैब पे जाएं। यहाँ से उसमें से प्रीसेट्स में परिवर्तन करके आप नया सीक्वेंस का निर्माण कर सकते हैं या उस प्रीसेट को सेव भी कर सकते हैं। ट्रैक्स की संख्या आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं ट्रैक्स वाले टैब में। फिलहाल हम यहाँ पर जाकर के यहाँ पर स्टैंडर्ड 48 किलोहर्ट्ज़ को और ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपके सामने मंत्रा सीक्वेंस न्यू का टैब सीक्वेंस यहाँ पर बन गया है। टाइमलाइन पैनल पे ये आ गया है। अब बारी आती है, यदि एक बार हमने यहाँ पर नया सीक्वेंस अपने साथ बना दिया है, उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे। सीक्वेंस सेटिंग में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस मेनू में, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन मिलता है सीक्वेंस सेटिंग। सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सीक्वेंस से संबंधित सारी सेटिंग आपके सामने आती हैं। यदि इसमें से आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके करते हैं। और यदि एक और सीक्वेंस निर्माण का एक और तरीका है जिसमें आप क्लिप की सेटिंग के अनुसार सीक्वेंस का निर्माण करते हैं। उस सीक्वेंस का निर्माण करने के लिए हमें फाइल में जाएंगे, यहाँ पर न्यू ऑप्शन के अंतर्गत ही हमारे पास ऑप्शन होता है सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, लेकिन इस समय यहाँ देखिए ये एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट पैनल में जाएंगे और उस क्लिप का चुनाव करेंगे जिस क्लिप के अनुसार आप प्रोजेक्ट का निर्माण करना चाहते हैं। उस क्लिप का चुनाव करेंगे। उस क्लिप का चुनाव करने के बाद फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे जा करके अब आप यहाँ देखिए सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप ऑप्शन एक्टिव हो गया है। इसको आप चुनाव करें। चुनाव करने के बाद आप देखेंगे वो पूरी क्लिप, जिस क्लिप को आपने सेलेक्ट किया था वो पूरी की पूरी क्लिप आपके टाइमलाइन पे
आ गई है और आपकी टाइमलाइन की सेटिंग इसके अनुसार वर्क कर रही है। नए टाइमलाइन जो बनी है वो इस क्लिप के अनुसार बन गई है और उस सीक्वेंस का नाम भी उस फाइल के अनुसार ही होता है। इस प्रकार आप नए सीक्वेंस का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में बता भी चुके हैं कि आप प्रीवियस प्रोजेक्ट में एडिट किए गए सीक्वेंस को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स की डीवीडी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए या हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके किस प्रकार आपको प्रोडक्ट बाय करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक और बेल बटन है उस पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके